I am Vidhan Krishna from Vidhan English classes. Today I will discuss the extract based question from the poem On Killing Tree by Gibb Patel. Extract based question keeps coming in the exam, so it is very important to examine your understanding of the poem. So write the first extract. Before you write the question. Read the extracts given below and answer the questions that follow. Please copy this extract from your book. So hack and chop, for this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. So the first question based on the extract is, please write the first question. What would rise from close to the ground? क्या rise करेगा close to the ground? ग्राउंड से क्या राइज करेगा, किस परिस्थिति में राइज करेगा? राइट द आंसर. क्या राइज करेगा? वेरी स्मॉल एंड कर्ल्ड ग्रीन ब्रांचेस विल राइज फ्रॉम द ग्राउंड. छोटे छोटे कर्ल्ड ग्रीन टहनियां अंकुरित हो जाएंगे. विल राइज फ्रॉम द ग्राउंड close to the place where a tree has been hacked or chopped. छोटी छोटी curled green branches उग उठेंगे from the ground close to the place. उस place से close जहां पेड़ काटा गया. Where tree has been hacked or chopped, जहां से tree को hack किया गया, एक blow दिया गया, एक rough blow दिया गया, चॉप किया गया. वो ट्री मरेगा नहीं. वहां से क्या होगा? कर्ल्ड ग्रीन ब्रांचेस फिर से जग उठेंगे, उठ खड़े होंगे. इट इज नॉट इजी टू किल अ ट्री. यस और नो? सेकंड क्वेश्चन. कैन हैकिंग एंड चॉपिंग किल अ ट्री? क्या सिर्फ सडन ब्लो से काट देना कोई टुकड़े ब्रांचेस का, इससे क्या ट्री मर जाएंगे? नो. Write the answer. No. Hacking or cutting by striking heavy blows. सिर्फ सडन ब्लो देना. हैकिंग मीन्स सडन ब्लो, एक स्ट्राइक करना और कट कर देना. बाय स्ट्राइकिंग हेवी ब्लोज, एक कड़े ढंग से ब्लो करना, जोरदार प्रहार करना कुल्हाड़ी से, हेवी ब्लोज देना. और इवन कटिंग इट इंटू पीसेस. अगर पेड़ को टुकड़े टुकड़े भी काट दें जड़ छोड़ करके, कैन नॉट किल अ ट्री. उससे पेड़ मर नहीं जाएगा. एज लॉन्ग एज इट्स रूट्स आर इंटैक्ट. जब तक उसका रूट जो है बिल्कुल ग्राउंड में इंटैक्ट है, रूट का एक कण भी अगर बच गया, हैकिंग और चॉपिंग, स्ट्राइकिंग ब्लो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ट्री को. Tree cannot be killed by simple jabbing or cutting or striking heavy blows as long as its roots are intact. जब तक इसका रूट सही सलामत है, इंटैक्ट है, एंकर्ड है ग्राउंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will happen to miniature boughs? So miniature boughs means small sized branches. उसका क्या होगा? सूक्ष्म या बहुत छोटे पेड़ों की शाखाएं को कहते हैं miniature boughs. क्या होगा miniature boughs का? miniature boughs अगर रूट इंटैक्ट है तो फिर खड़ा उठेगा. छोटे छोटे कोपले फिर फेंक देंगे. टाइनी ब्रांचेस फिर स्प्राउट हो जाएगा ग्राउंड से और रिगेन कर लेगा फॉर्मर साइज. फिर से पेड़ का आकार ले लेगा. एनी प्रॉब्लम? अगर उसको अनचेक्ड रखे तो, अगर उसको नष्ट ना करें तो मिनिएचर बाउज को पेड़ काटने के बाद भी, उसके ट्रंक काटने के बाद भी. राइट द आंसर. मिनिएचर बाउज. मिनिएचर बाउज और टाइनी ब्रांचेस ऑफ द ट्री अंकुरित हो जाएंगे, फिर से राइज कर जाएंगे. स्प्राउट फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से उठेंगे, स्प्राउट करेंगे, अंकुरित होंगे. will regain their former size. फिर से रिगेन कर लेंगे, पुनः को प्राप्त कर लेंगे, पुनः स्थिति को प्राप्त कर लेंगे. regain their former size. Former size means tree का size. If these are not checked,
चेक्ड, चेक्ड मीन्स रोका जाना, बाधित होना, नष्ट करना। जो ट्रंक को काटने से छोड़ दिए थे उसको फिर से उसी जगह से क्या हो गए, मिनिएचर बाउज राइज कर जाएंगे। अगर उसको हम लोग नॉट चेक्ड, अगर उसको नष्ट ना करें तो फॉर्मर साइज फिर से रिगेन कर लेंगे। सो यहाँ भी थीम है, मैसेज है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू किल अ ट्री। ट्री को मारना इतना आसान नहीं है, मानो उसके अंदर इमेंस जीने की जिजीविसा है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड वी ह्यूमन बींग्स आर सो इग्नोरेंट, इनोसेंट दैट वी आर कटिंग ट्रीज। इस पोएम के माध्यम से पोएट वांट्स टू कन्वे द रीडर्स दैट वी शुड नॉट कट ट्री, किल ट्री। किलिंग ट्री जो टाइटल है वो क्या है, आयरनी है। इस टाइटल के बहाने वो ट्री को काटने का विधि नहीं बता रहे कवि, वो कह रहे हैं कि ट्री को काटना मारना आसान नहीं है, इसे मत मारो, इट इज फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे एग्जिस्टेंस के अभिप्राय हैं, कौन, ट्री, उसको मत काटो, उसको मत मारो। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीडिंग बार्क? ब्लीडिंग बार्क से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीडिंग बार्क? बार्क मीन्स छाल। जब कोई स्ट्राइक करता है उसके छाल पे, ट्रंक के छाल पे, तो उससे जो है दुधिया कलर, मिल्की वाइट कलर निकलता है, सैप कहते हैं उसको। मानो वो सैप उसी प्रकार है लिक्विड, जैसे कि मानव पे कोई प्रहार करे उससे खून निकले, तो पेड़ पर भी जो प्रहार करता है तो सैप निकलता है, तो मानो कि वह बार्क से खून निकल रहा है, किसका, पेड़ का। यानी ट्रीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, फ्रॉम एनी बींग्स, ऐसा पोएट कन्वे करना चाहते हैं। तो राइट द मीनिंग। ब्लीडिंग बार्क का मीनिंग पूछा है। इन द पोएम ब्लीडिंग बार्क रेफर्स टू व्हेन अ ट्री इज कट बाय स्ट्राइकिंग हेवी ब्लोज, जब पेड़ को काटा जाता है हेवी ब्लोज दे करके, कुल्हाड़ियों से। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ इट्स बार्क इज ब्लीडिंग, मानो कि उसका बार्क जो है उससे सैप निकलता है, उस सैप का तुलना किया गया ह्यूमन ब्लड से, मानो उसके बार्क से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको भी दर्द होता है, उससे भी खून निकलता है। ट्री इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पर वॉर करो तो उससे खून निकलता है, यस और नो? प्लीज कॉपी द नेक्स्ट स्टैंजा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. रूट को पुल करना पड़ेगा पूरे ग्राउंड से, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो रूट पूरे अर्थ को एंकरिंग कर रखा है, जकड़ के रखा है आज तक। फिर रोप टाई करना पड़ेगा, उसके जड़ में रस्सा लगाना पड़ेगा, फिर उसको पुल आउट करना पड़ेगा और पूरी तरह से स्नैप्ड आउट करना पड़ेगा, जड़ को पूरी तरह से निकालना होगा ग्राउंड से। पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ के केव से, कैविटीज, उसको पूर्ण रूप से निकालना पड़ेगा। मानो खाई में कैद है, अर्थ में अपना घर बना लिया है, कौन, ट्री का जड़, जो एक प्रोमिनेंट एलिमेंट है ट्री का। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, तब मनुष्य देख सकता है कितना स्ट्रेंथ होता है ट्री में। आज तक सनलाइट, एयर, वाटर लेकर कितना वो मजबूत बना हुआ था आज तक, जिसको इंसान काट रहा है, मारना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन? यह जो एक्सट्रैक्ट अभी लिखे हैं हम लोग, किस पोएम से लिया गया है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसी में नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट फॉर इज इट यूज्ड? किस पोएम से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उद्धृत है? व्हाट फॉर इज इट यूज्ड? इट जो है शब्द, इट प्रोनाउन किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? ट्री के लिए इस्तेमाल किया गया है इट। राइट द आंसर। पहला पार्ट तो वेरी इजी है। द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिग पटेल। तो इट किसके लिए यूज किया गया है? इट हियर इज यूज्ड फॉर अ ट्री
ट्री के लिए इस्तेमाल है इट प्रोनाउन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन इट बी पुल्ड आउट? कैसे ट्री को कंप्लीटली पुल आउट कर सकते हैं? ट्री के जड़ को पूरा पुल आउट करने सिर्फ काटने से नहीं होगा, पूरे कैविटी से रस्सा लगा के पूरे जड़ के पूरे कण सहित खींचना होगा। एक भी कण बच गया तो फिर से स्प्राउट हो जाएगा मिनिएचर बाउल्स। तो पढ़े हम लोग। राइट द आंसर, द ट्री कैन बी पुल्ड आउट कंप्लीटली बाय टाइंग अ रोप राउंड इट। ट्री को पुल आउट कर सकते हैं कंप्लीट रूप से, हमें सहारा लेना पड़ेगा मोटे रस्से का। बाय टाइंग अ रोप राउंड इट, और उसके बाद खींचना होगा पूरे जड़ सहित। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज इट्स स्ट्रेंथ एक्सपोज्ड? कैसे ट्री की शक्ति उजागर हुई? कैसे उसकी शक्ति का रियलाइजेशन मनुष्य को हुआ? राइट द आंसर, द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाइज इन इट्स वाइड स्प्रेड डीप रूटेड रूट्स। द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाइज, पेड़ की शक्ति पूरा लाइज करता है, मानो पड़ा हुआ है, संग्रहित है। कहाँ? इन इट्स वाइड स्प्रेड डीप रूटेड रूट्स। ट्री का पूरा शक्ति संग्रहित है बिखरे हुए डीप रूटेड रूट्स में। बट वृक्ष का पेड़ देखे हो, उसका जड़ कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, उसका शक्ति वहां संग्रहित है रूट में। रूट एक प्रोमिनेंट एलिमेंट है, मेन कंपोनेंट है ट्री का। इट इज एक्सपोज्ड व्हेन इट इज पुल्ड आउट एंटायरली। ट्री की शक्ति को हम लोग जान सकते हैं, उजागर हो सकता है जब हम लोग पूरे एंटायरली रूट को बाहर निकालेंगे। विशाल रूट, पूरे कैविटी को निकालना पड़ेगा कैविटी से, और उसकी पूरी शक्ति वहां पे है। उसकी शक्ति को हम लोग देख सकते हैं। प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ ट्री इज रूट। ट्री की शक्ति को एक्सपोज कर सकते हैं, देख सकते हैं। व्हेन इट इज पुल्ड आउट एंटायरली, जब उस पेड़ के जड़ को एंटायरली पुल्ड आउट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थ केव? अर्थ केव जो टर्म लगा है पोएम में, उसका मीनिंग क्या है? द अर्थ केव इन द पोएम रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पिट, एक तरह का गड्ढा, इन द अर्थ विच लुक्स लाइक अ केव। जहां पेड़ का जड़ अभी तक संग्रहित था, वहां से निकाले ना, रस्सा बांध के खींचे ना, उसको पूरा निकाले ना, तो एक गड्ढा बन जाएगा। एक जड़ जो है पेड़ का ऊपर काटना आसान है, लेकिन जड़ को निकालने के लिए खाई बन जाता है। देख, उस केव को पिट है वो केव। देयर इज फॉर्म्ड अ पिट इन द अर्थ, एक गड्ढा मानो कि कैविटी अर्थ में बना हुआ हो जाता है, जहां पे ट्री का रूट संग्रहित था, और वही कैविटी विच लुक्स लाइक अ केव।